आपकी शिकायत ये है कि आपको खाना खाने के बाद सीने में जलन होती थी और ऐसा लगता था कि कोई हैवीनेस है, कोई भारीपन है या कोई भी चीज़ अटकी हुई है। जनरली जब आप खाना खाती थी उसके बाद लगता था। तो आप एक टैबलेट लेती थी। आप मुझे दिखाइए कौन सी टैबलेट आप खा रही थी। ठीक है, ये एक पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट डॉमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन है। तो ये टैबलेट मैम ले रही थी। प्रॉब्लम ये है कि ये टैबलेट आप बिना डॉक्टरी सलाह के ले रही थी। तो मैं बताता हूँ आपको कि इस गैस की गोली के नाम से जो फेमस टैबलेट्स होती हैं, जिसमें सबसे फेमस सॉल्ट है पेंटोप्राजोल। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई ग्रुप का होता है। इसके अंदर और भी सॉल्ट्स आते हैं, जैसे इसोमीप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल, इसोमीप्राजोल, रेबिप्राजोल है, ओमीप्राजोल है। तो ये सब सेम ग्रुप के हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। बट इन मेडिसिन को शॉर्ट ड्यूरेशन में ही लेना होता है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं ले सकते। इस टैबलेट के लॉन्ग टर्म यूज से जो एसिड स्टमक से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और वो आगे जाके अनीमिया न्यूरोपैथी कराती है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यूज के ऊपर ये टैबलेट फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देती है और उसमें भी हिप फ्रैक्चर और स्पाइन फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेंटोप्राजोल कैन कॉज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जिसे कहते हैं कि हाथों पैरों में बाई काटना, या वीकनेस हो सकती है और एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया एक दिल की बीमारी है जिसके अंदर जो हार्ट का रिदम होता है वो बदल जाता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेंटोप्राजोल की वजह से कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत रिस्क उनका बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकाइल इन्फेक्शंस और निमोनिया का इन्फेक्शन। उससे गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, क्रोनिक किडनी डिजीज। फिनोमिना होता है रिबाउंड एसिड हाइपरसिक्रीशन। जो लोग एकदम से इस टैबलेट को बंद कर देते हैं लेना, ऐसे पेशेंट्स के अंदर रिबाउंड फिनोमेना हो जाता है, यानी कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान दें कि जिस टैबलेट को गैस की गोली के नाम से हर घर के अंदर लिया जाता है और बिना डॉक्टरी सलाह के लिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि ये टैबलेट तो कभी नुकसान नहीं देगी, तो उस टैबलेट के भी इतने सारे साइड इफेक्ट हैं अगर वो बिना डॉक्टर की सलाह के लॉन्ग टर्म यूज में लिए जाएं। तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।